केंद्र सरकार के खनन संशोधन प्रस्ताव को सीएम ने नकार दिया है और कहा है कि इस संशोधन से झारखंड में सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। केंद्र की इस परिभाषा से सहमत नहीं है। सीएम ने केंद्र की ओर से जवाब के लिए केवल 10 दिन का वक्त दिए जाने पर भी ऐतराज जताया है। केंद्र ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। सीएम ने माइनिंग प्लान से अधिक उत्खनन पर जुर्माना नहीं लेने के प्रावधान पर आपत्ति जताई है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार के खनन संशोधन प्रस्ताव को सीएम ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अवैध खनन की परिभाषा से वो सहमत नहीं है। इन सुधारों का झारखंड में भारी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे सहयोगी अविनाश जुड़ रहे हैं रांची से, उनके पास चलते हैं। अविनाश, देखिए, खनन संशोधन प्रस्ताव जो केंद्र की तरफ से दिया गया, उन्होंने सीएम ने इसे सिरे से खारिज किया है। उन्होंने ये कहा है कि इसका भारी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा झारखंड पर। ये तो पहली बात है। साथ ही उन्होंने इस पर भी ऐतराज जताया है कि इतना कम वक्त क्यों दिया गया, महज 10 दिनों का वक्त। नहीं, देखिए आरती, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, सबसे पहले झारखंड वो एक ऐसा प्रदेश है जो खान और खनिज संपदाओं के लिए ही जाना जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि जब आप खनन करते हैं तो उनके जो साइड इफेक्ट हैं, जो हम कहते हैं बार बार की जो सामाजिक और आर्थिक जो इम्पैक्ट पड़ता है और उसका आकलन क्यों जरूरी होता है, उस आकलन को अगर आप नहीं करेंगे तो समाज पर तो जो असर पड़ना है वो तो लंबे वर्षों से पड़ ही रहा है। आर्थिक रूप से भी अगर हम कहें तो झारखंड पूरी तरह से इसमें कहीं ना कहीं उसे जो मदद मिलनी चाहिए इस खान खनिज संपदाओं से, वो उसका रेवेन्यू उसको नहीं मिल पाता है। इसमें और एक चीज गौर करने वाली बात है कि केंद्र ने, जैसा कि आपने कहा, कि 10 दिनों का वक्त दिया है एक इतने बड़े मुद्दे पर जो 1957 में एक्ट बना, उसमें आप संशोधन करने जा रहे हैं और आप किसी राज्य को 10 दिनों का समय देते हैं कि आप अपनी राय रखें। दूसरी बात यह भी है कि उस संशोधन में 2-3 चीजों को गौर करने की जरूरत है। पहला तो ये कि अगर आप सामाजिक आर्थिक आकलन नहीं करते हैं, जैसा कि पहले भी कई योजनाओं में ऐसा हो चुका है और इसको लेकर भी आपत्ति झारखंड ने दर्ज कराई थी, इस बार भी इसमें ये समाहित है। दूसरी बात यह है कि झारखंड जो प्रकृति के रूप में अगर हम कहें पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, इसकी जो प्राकृतिक जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो ही इसका श्रृंगार है। और जब इस तरह का कोई भी तरह खनन होता है, तब आप अगर जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट हैं, अगर हम पर्यावरण के लिहाज से देखें, अगर वन के लिहाज से देखें, तो उसका अगर आप आकलन नहीं कर रहे हैं और उसकी भरपाई आने वाले वर्षों में नहीं हो पाती है, तब जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन भी आप नहीं बना पाते हैं। दूसरी बात यहाँ यह है कि इसमें यह भी कहा गया है, जो जानकारी आ रही है सामने, कि जिस भी निजी कंपनी को माइनिंग का अधिकार दिया जाएगा, वो अगर आवश्यकता से अधिक माइनिंग कर रही हो या वन एवं पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन कर रही हो, तो उस पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा। ये जो शब्द है, ये इसी पर सरकार की आपत्ति है और हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें इस तरह का कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। और अगर आप देखें, एक एक कर जो कैबिनेट के जो दूसरे भी मंत्री हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह के कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको इस बात का आकलन करना होगा कि इससे प्रदेश में, प्रदेश की जनता पर, प्रदेश के विकास पर, प्रदेश के राजस्व संग्रह पर क्या असर पड़ने जा रहा है, और इसका बगैर आप आकलन किए इस तरह के किसी भी निर्णय का समर्थन नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये जो आकलन का वक्त दिया गया है अविनाश, इस मुद्दे पर एक अहम सवाल ये भी बनता है कि 10 दिन का वक्त दिया गया है आकलन के लिए। अगर 10 दिनों में सरकार मंथन नहीं करती है, कोई स्पष्ट राय नहीं बना पाती है, अगर अपने विचार केंद्र को नहीं रख पाती है, तो बेशक हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या ये इन्फोर्स्ड होगा, ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल ऐसे ही एज इट इज इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर इंतजार होगा झारखंड सरकार के मंतव्य के लिए?
नहीं, मुझे लगता है कि फिलहाल जो बातें सामने आई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है, और इसके आगे मैं ये जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार तो जो 10 दिनों का समय मिला है, राज्य सरकार की तरफ से अपना मंतव्य तो जरूर दिया जाएगा और देना भी चाहिए। ये 10 दिनों पर आपत्ति जरूर है, लेकिन ये चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो राज्य सरकार के तरफ से जो मंतव्य दिए जाने हैं उसमें साफ तौर पर इस संशोधन का विरोध ही होगा, क्योंकि पहले दिन पहले घंटे की भी अगर हम बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री ने ही आपत्ति दर्ज करा दी है। इससे पहले भी अगर आप देखें, जो माइनिंग एरिया को लेकर, माइनिंग को लेकर जो निजी माइंस की बात हो रही थी, उस वक्त भी राज्य के मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इस वक्त वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप हाल के दिनों में अगर आप देखें तो ये बातें स्पष्ट होती हैं आरती कि देश के गैर भाजपा बीजेपी शासित राज्यों में अगर हम झारखंड की बात करें और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्हें सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने मतलब का काम अविनाश किया है। ये समझना चाहिए हमें कि ये जो मुद्दा आया है, ये जो प्रपोजल आया है, इस मुद्दे पर भी एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनने वाली है। नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो खनन प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्ताव, इसको लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति नजर आ रही है। 10 दिन का वक्त दिया गया है इस पर सोचने के लिए, विचारने के लिए, 10 दिन में अपना मंतव्य देने के लिए राज्य सरकार को, लेकिन सीएम ने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया है और साफ उन्होंने कहा है कि इससे वो सहमत नहीं है। अगर ये प्रस्ताव आता है तो झारखंड में भारी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इसका पड़ने वाला है।